हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग करेंगे साइंस का जो है जितना भी तमाम दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे यहाँ पे बायोलॉजी को, है ना, बायोलॉजी का कवर करेंगे। और बायोलॉजी को कवर करके फिजिक्स कवर करेंगे, फिर केमिस्ट्री कवर करेंगे। और फिर दोस्तों मेन मेन जो क्वेश्चन बनेगा, जो एग्जाम में आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, उस तरह का जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर फिर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लोग दोस्तों आज का जो वीडियो में कवर करेंगे, जितना कवर होगा, तो जितना एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, उस तरह का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। यहाँ से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन बना हुआ है। तो याद रखना है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता को, है ना, पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। और आपको याद रखना है कि चिकित्सा विज्ञान का जो पिता जो होते हैं उनको, है ना, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, इनको कहा जाता है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो ये दो नाम दोस्तों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये नाम से क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कोशिका कोशिका का खोज जो है कौन किए थे? तो ये रॉबर्ट हुक किए थे। और कब किए थे? ये 1665 ईस्वी में। कोशिका का खोज दोस्तों कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो खोज करने वाले थे रॉबर्ट रॉबर्ट हुक जो है करने वाले थे। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है, बताइए कि सबसे छोटी कोशिका जो है किसको बोला जाता है? तो माइक्रोप्लाज्मा को बोला जाता है ना। सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा का बोला जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों किसको बोला जाता है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है आपको शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका होता है। शुतुरमुर्ग के पक्षी के जो अंडा होता है उसका जो है सबसे बड़ी कोशिका होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात किया जाए, पत्तियों का रंग जो होता है पीला होने का कारण जो है क्या है? पत्तियों का जो रंग है पीला होने का कारण है, उसमें क्या पाया जाता है? तो दोस्तों पीला होने के कारण जो होता है ये हो जाएगा कैरोटीन का निर्माण होता है। इसके वजह से पत्ती जो होता है पीला होता है। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि पत्ती जो है हरा क्यों होता है? तो इसमें जो है क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के वजह से जो है पत्ती जो है आपका हरा होता है। फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णी लवक पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये पाए जाते हैं, किससे पाए जाते हैं बताइए? तो ये आपको पाए जाएंगे, है ना, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपको याद रखना है, क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं, यानी कि वर्णी लवक में पाए जाते हैं। लाइसो लाइसोसोम लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे भी दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ है। और राइबोसोम को क्या बोला जाता है? आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। राइबोसोम में दोस्तों आरएनए तथा प्रोटीन के ये बने होते हैं। और राइबोसोम को प्रोटीन प्रोटीन की फैक्ट्रिक कहा जाता है। राइबोसोम को ही क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्रिक बोला जाता है। और केंद्र में गुणसूत्र जो कि डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों बात किया जाए इसमें, मनुष्य में 23 जोड़े जो होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं और डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है, याद रखना है। और कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन से क्या होगा, जीव में प्रजनन होगा और जो है वृद्धि होगा। समसूत्री समसूत्री विभाजन दोस्तों के कारण जो होता है, क्या होता है, जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। जीवों में क्या होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। और कोशिका का जीवन, कोशिका का जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और एवं क्रियात्मक इकाई है, याद रखना है। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी एवं रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती है। मानव शरीर में जो होते हैं 5000 जो है कोशिकाएं लगभग होती हैं। 5000 अरब जो है कोशिकाएं लगभग होती है। गुणसूत्र की खोज दोस्तों कौन किए थे, तो वाल्डेयर ने की थी, याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा। और दोस्तों याद रखना है कि जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। और सबसे लंबी कोशिका दोस्तों तंत्रिका न्यूरॉन का है, याद रखना है। सबसे जो है लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन का है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है। आरएनए का प्रमुख जो कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करना है। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण में क्या करना है, सहायता करना काम है इसका। और डीएनए और आरएनए बनने की विधि दोस्तों इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, याद रखना है। और सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, एग्जाम में पूछ दिया जाए तो सयालों का जो अध्ययन कहलाता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी आपको याद रखना है। अनावृति बीजी पौधा दोस्तों, पौधा वह पौधा होता है जिसमें बीज में आवरण या कवक नहीं पाया जाता है, आवरण या कवक नहीं पाया जाता है। यहाँ से भी एग्जाम में दोस्तों आपको क्वेश्चन बनेगा। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखना है। और सबसे छोटा जो है अनावृति बीजी पादप लेमना है, लेमना लेमना है, याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। और सबसे बड़ा अनावृति बीज दोस्तों पादप जो होता है, ये जो होता है यूकेलिप्टस होता है, यूकेलिप्टस होता है। और सबसे छोटा पुष्प जो है, सबसे छोटा पुष्प जो है आपका, ये आपका है, याद रखना है, ये है आपका यूल्फिया, यूल्फिया आपको याद रखना है। ये जो है सबसे छोटा जो क्या है आपका, ये सबसे छोटा जो है पुष्प है। तो दोस्तों इस तरह का जो है आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। जो भी 50 वीडियो में दोस्तों आपका 50 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, साइंस का जो है मिलनी से मिलनी क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा पुष्प याद कर लीजिए, सबसे बड़ा पुष्प जो है पूछता है, सबसे बड़ा फूल जो होता है ये आपका कौन सी हो जाएगा, सबसे बड़ा फूल, तो ये जो होता है रेपलो रेपलोसिया होता है, रेपलोसिया को कहा जाता है। और सबसे बड़ी जो पत्ती होता है, पत्ती के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो ये होता है विक्टोरिया, विक्टोरिया रीजिया, विक्टोरिया रीजिया की होती है। और सबसे छोटा बीज जो होता है, याद रखना है, ये जो होता है सबसे छोटा बीज जो होता है आर्किड का होता है ना, आर्किड का होता है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात किया जाए इसमें,
सबसे बड़ा बीज दोस्तों जो होता है ना, सबसे छोटा बीज हम लोग देख लिए, और सबसे बड़ा जो बीज बीज जो होता है, ये जो होता है लेडोसिया का होता है। सबसे बड़ा बीज जो है पूछेगा आपको तो बताना है लेडोसिया। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा, है ना, तो आपको वहां पे बताना होगा। और सबसे छोटा अना अनावृत बीजी जो होता है दोस्तों, पादप जो होता है, ये होता है आपका जैमिया पिगमिया का होता है। और केंद्रक की खोज दोस्तों किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का जो है पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। और डीएनए का डबल डबल दोस्तों हेरिक्लस मॉडल जो है वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था, क्रिक ने बनाया था। ये दोनों वैज्ञानिक जो है मिलके बनाए थे, तो याद रखना है। और संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसरण हृदय करता है, हृदय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, तो अगला क्वेश्चन आपके पास है कि एक मनुष्य के शरीर में लगभग जो होता है 5 से 6 लीटर का रक्त होता है। और लाल रक्त कण जो होता है ये गोलाकार होता है, लाल रक्त कण जो होता है गोलाकार होता है। क्यों होता है, क्योंकि केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण होता है, याद रखना है। इसमें केंद्रक नहीं होगा, लेकिन इसमें जो होता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा। और जो लाल रक्त कण है ये आरबीसी है, का जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। और लाल रक्त कण का मुख्य कार्य दोस्तों क्या है, इसका ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना है, संवहन करते हैं, संवहन है इनका मेन काम। और आरबीसी व डब्ल्यूसी का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है, ये अस्थि मज्जा में होता है। और पलीहा में जो होता है क्या होता है, शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, पलीहा को जो है शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो बताना है कि श्वेत रक्त कण जो कि WBC है, व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है। ये मुख्य कार्य जो है कि बाहर से आए जो जितना भी रोगाणुओं का हनन करता है, यानी कि मरने का काम करता है। इसलिए इसका जीवन काल जो है दोस्तों क्या होता है, WBC का जीवन काल जो होता है लगभग 2 से 4 दिन का होता है, 2 से 4 दिन का ही होता है इसका जीवन काल। अब आपने अभी पीछे देखा कि रेड ब्लड सेल जो होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है उसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। और जो WBC है इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन होता है। और मनुष्य के हृदय दोस्तों, मनुष्य की हृदय की धड़कन की गति जो होता है 72 बार होता है 1 मिनट में। और मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का लगभग जो है 7% होता है, 7% होता है, याद रखना है। और एक बार रक्त संचलन पूरे शरीर में 23 सेकेंड लगता है। एक बार जो है पूरे शरीर में जो है कितना लगता है, एक बार तो 23 सेकेंड लगता है, याद रखना है। दोस्तों यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनने का संभावना जो है ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये सब जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों ये रेलवे में पूछा गया है ना। रक्त समूह की खोज दोस्तों 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह जो है दोस्तों याद रखना है, खोज जो हुआ था, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, कब हुआ था, तो ये 1901 में हुआ था। और कौन किए थे, तो ये किए थे लैंड स्टीनर ने किए थे। और जो रक्त समूह जो होता है इसका ग्रुप होता है वो 4 होता है, जो आपका ए है, बी है, ए बी है, ओ है ना। तो याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। रक्त समूह के 4 ग्रुप होते हैं। और रक्त समूह दोस्तों वो जो है सार्वदाता है, वो जो है सभी को खून देगा, है ना, वो जो है यूनिवर्सल ब्लड डोनर है, याद रखना है। और जो आपका रक्त समूह ए बी है ये सार्वग्रही है, ये सभी से क्या करेगा, लेगा, है ना, ये सभी से क्या करेगा, खून को लेगा, याद रखना है। सर सर सारी सारी
श्रीपो का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? ये जो आपका कहलाता है हर्पे हर्पेटो हर्पेटोलॉजी कहलाता है, याद रखना है ना, हर्पेटोलॉजी कहलाता है। अब एक मनुष्य का जो होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब जो होता है पारे पर 120/80 होता है ना, याद रखना है 120/80 होता है। अगला है कि श्वसन में शर्करा जो होता है ग्लूकोज का होता है, ये क्या करता है? ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियाम जो है और नियंत्रण जो है तंत्रिका तंत्र करता है, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटीन का पाचन दोस्तों आमाशय में होता है। प्रोटीन जो है पूरे तरीके से जो है कहाँ पचता है? तो यह आमाशय में होता है। और पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होता है, मुख से यानी कि मुंह से स्टार्ट होते हुए, और जो है दोस्तों पूरे तरीके से खाना जो पच जाएगा छोटी आंत में, और पानी जो पचेगा आपका डाइजेस्ट होगा ये बड़ी आंत में, याद रखना है। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ दोस्तों ये यहाँ पहुंचते हैं, अवशेषण होती है आंतों में होती है ना, आंतों में होती है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जो ग्रंथि है यह जो कहलाता है यकृत कहलाता है, यानी लीवर कहलाएगा। और मनुष्य में बृहत की संख्या 2 होती है दोस्तों, बृहत की संख्या जो है 2 होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर जो होता है क्या करता है? मूत्र उत्सर्जित करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और मानव शरीर में कुल जो होता है हड्डियों का जो संख्या होता है वो 206 अस्थियां होती हैं, 206 हस्तियां होती है। और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होता है 8 होता है, याद रखना है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो दोस्तों ये स्टेपिस को कहा जाता है, जो कि कान में पाया जाता है। अब ये चावल के दाने के बराबर होता है, चावल के दाने के बराबर होता है। अब एक कान में 3 हड्डी होता है तो दोनों कान में मिला के 6 हड्डी होता है, याद रखना है। अब हार्मोन का कार्य दोस्तों सभी प्रकार के रासायनिक रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है, सभी प्रकार का कार्यों का क्या करना है? इसका रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है हार्मोन का। पीयूष ग्रंथि को मास्टर पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और मेंडुला ग्रंथि दोस्तों रक्तचाप को नियंत्रित करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना गया है। और इंसुलिन का स्रावन दोस्तों अग्नाशय में होता है। और शरीर की वृद्धि एवं उपा उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो होता है ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है ना, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाएंगे अनावृत बीजीय कहलाता है, अनावृत बीजीय कहलाएगा। और साग सब्जी का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ओलेरी ओलेरी कल्चर कहलाता है। यहाँ से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन बना हुआ है। और टमाटर का रंग जो होता है पकने पर है ना लाल हो जाता है, ये किसके कारण होता है? तो ये जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण से क्या होता है कि टमाटर जो है लाल हो जाता है पकने के बाद। संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग को कहा जाता है। और शरीर के सबसे कठोर तत्व जो है दांत के
ऊपर जो इनामिल होता है उसको बोला जाता है। और मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय का होता है। और कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट और वसा खाते हैं उससे क्या होता है कि ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। मनुष्य के शरीर में लगभग जो है 65 से 80% जो है जल होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, याद रखना है। जितना भी क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, ये जो है रेलवे में कहीं ना किसी एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया है। और मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों के एक्स वाई के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, ना कि स्त्रियों एक्स वाई के क्रोमोसोम पर। अगला है कि बताइए थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन जो है दोस्तों होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन होता है। और केल्विन में मानो जो होता है शरीर का समान तापमान जो होता है 310 के होता है। अल्प एवं अंशोलित भोजन से कुपोषण होता है। कुपोषण का बीमारी देखने के लिए आपको मिलेगा। और मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के दोस्तों अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है, ये सब पाया जाता है ना। तो इसलिए आपको मालूम है कि पोटेशियम, कैल्शियम जो है दोस्तों बॉडी के लिए जरूरी, हड्डी के लिए जरूरी पड़ता है। तो याद रखना है, आज से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। और अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों आधी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी से हाइपो हाइपो एक्वी एक्जिमा है ना, हाइपो एक्जिमा नामक जो है रोग होता है। ऑक्सीजन की कमी से कौन सी बीमारी होता है, हाइपो एक्जिमा नामक जो है रोग होता है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या बोला जाता है, न्यूरॉन्स कहते हैं, याद रखना है। और मानव शरीर की सबसे लंबी जो दोस्तों कोशिका है ये आपका न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स है, याद रखना है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होता है ये आपका होता है सियाटिक का होता है, सियाटिक का होता है, जो कि क्वेश्चन ये सभी पूछा गया है। ईस्ट का प्रयोग दोस्तों है ना डबल रोटी बनाने में किया जाता है। डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी आपको क्वेश्चन देखा जा रहा है ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में, रेलवे में दोस्तों पूछा गया है। तो इसलिए आपको एक बार जो है वीडियो को जरूर देख लें, ताकि जो है इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो इजीली आप बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात किया जाए इसमें, रक्त रक्त वर्णधता है ना, रक्त वर्णधता दोस्तों क्या होता है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो में मनुष्य क्या होता है, मनुष्य लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि वो जो है लाल और हरे रंग का जो है पहचान नहीं कर सकता है, याद रखना है। और रंग वर्धता को डाल्टनिक डाल्टनिक जो है दोस्तों रोग भी कहते हैं। और एड्स रोग दोस्तों HIV वायरस से होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, है ना। हीमोफीलिया हीमोफीलिया रोग में रक्त जो है दोस्तों थक्का नहीं बनता है, ये भी याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा। क्वासिकर क्वासिकर तथा मरासमय बीमारी दोस्तों प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। वासिकर जो बीमारी है और मरासमय जो बीमारी है ये प्रोटीन के कमी से होता है, जो कि ये बीमारी जो है
खासकर बच्चों में होता है। याद रखना है। मनुष्य के शरीर में जब बाल्य अवस्था में जब बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, तो उसमें लगभग जो है 300 हड्डी पाए जाते हैं और मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियां पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य जो दोस्तों कौन करता है, ये सेरिबेलम करता है। शरीर को दोस्तों, शरीर को जो है संतुलित बनाने में, बैलेंस बनाने में कौन काम करेगा, तो ये आपका सेरी जो है बेलम करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 ग्राम होता है। याद रखना है, 1350 ग्राम जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग जो है 1.5 लीटर मूत्र जो दोस्तों बनता है। और रक्तदाब की माप जो है दोस्तों किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है सिस्मो मैनोमीटर से किया जाता है। सिस्मो मैनोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। और हृदय का जो वजन जो होता है 300 ग्राम का होता है। हृदय का जो वजन होता है 300 ग्राम का होता है। याद रखना है। दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है उसका नाम दोस्तों है केसिन नाम है, केसिन नाम है। याद रखना है। और मनुष्य के लार में टाइलिन नामक जो है एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम होता है। मृत आरबीसी दोस्तों एक्रिट में नष्ट हो जाता है। मृत जो है आरबीसी जो होता है वो एक्रिट में क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। और अग्नाशय जो होता है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि की अगर बात किया जाए तो ये आपका अग्नाशय हो जाएगा। और मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लीवर हो जाएगा, ये कृत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको जो है पहला न पूछ के आपको दूसरा पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। इंसुलिन जो क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। इंसुलिन जो क्या करता है, अगर इंसुलिन जो है ज्यादा हो जाएगा तब पर भी बीमारी होगा, अब कम हो जाएगा तब पर भी बीमारी होगा। इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग होता है, याद रखना है। और ये क्या करता है, इंसुलिन जो है क्या करता है, रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा जो होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। इंसुलिन की खोज दोस्तों क्यों किए थे, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किए थे बैटिंग एवं वेस्ट ने किए थे 1921 ईस्वी में किए थे। और पचे हुए भोजन दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशेषण जो होता है पूरे रूप से कहा हो जाता है, छोटी आंत में होती है। और वाटर को जो पानी का जो अवशेषण होता है ये बड़ी आंत में होता है। याद रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। अब विटामिन B12 दोस्तों में पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाएगा, कोबाल्ट पाया जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो आंवला है, आंवला है, याद रखना है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन बाहर होता है, जल के अपघटन से प्राप्त होता है, जल के अपघटन से प्राप्त होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज जो है लाल रंग के प्रकाश में होता है, लाल रंग के प्रकाश में होता है, याद रखना है। और रक्त को थक्का बनने में विटामिन के मदद करता है। रक्त को थक्का बनने में दोस्तों कौन काम करेगा, तो रक्त को थक्का बनने में विटामिन जो है के काम करता है, याद रखना है। और विटामिन की खोज दोस्तों कौन किए थे, तो फंक ने किए थे, फंक ने किए थे। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है। वसा अगर कम हो जाएगा, शरीर में फैट कम हो जाएगा, तो ये आपका विकास में क्या करेगा, अवरुद्ध डाल देगा। इसलिए आपका जो है वसा का भी जरूरी पड़ता है बॉडी के लिए। दोस्तों अगर नेक्स्ट बात किया जाए
तो बताना है कि पत्तियों का जो हरा रंग जो होता है उसमें विद्यमान है वह पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, है ना, यानी कि क्लोरोफिल जो है आपका पाया जाता है। अब पौधों पौधों का जनन जो है अंग फूल है, अंग फूल है, याद रखना है। गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, है ना, शलगम हो गया, शकरकंद हो गया आदि जो है इसका जो खाने वाला भाग जो है हम लोग जो है जड़ को खाते हैं, जड़ को खाते हैं, याद रखना है। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया इत्यादि जितना भी दोस्तों ये है आपका भूमिगत जो है रूपांतरित तना है, ये तना है, इसका भाग जो है हम लोग क्या करते हैं तना खाते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि जो है आलू जो है ना, आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो चार ऑप्शन में आपको दे देता है ना। मूली का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो चार ऑप्शन में दे देता है, याद रखना है। तो उसमें से आपको टिक करना होगा, यानी कि ये सब जितना भी है तना हो जाएगा, अब ये जितना भी है आपका जड़ में आ जाएगा। पतियों का मुख्य कार्य दोस्तों है पौधों के लिए भोजन तैयार करना। पतियों का जो मुख्य कार्य है कारण है, पतियों का जो मुख्य कार्य है काम है उसको वो काम है पतियों का कि खाना बनाना यानी कि भोजन बनाना जो है इसका काम होता है। और लसिका घाव जो है भरने में मदद करता है दोस्तों, लसिका जो है ये घाव को भरने में मदद करता है। लसिका जो है घाव को भरने में आपका क्या करेगा, ये मदद करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है याद रखना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को दोस्तों आपको शुरू से अंत तक जरूर देख लें ताकि इस तरह का जो है क्वेश्चन बनेगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी हम लोग क्या करेंगे बायोलॉजी को ही पूरा करेंगे, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर करेंगे।